नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव की गूढ़ विद्या के बारे में। यह विद्या हमें बताती है कि जीवन का मूल आधार क्या है और हम अपने भीतर की शिव को कैसे अनुभव कर सकते हैं। वेदांत, सांख्य और तंत्र सभी कहते हैं कि सृष्टि का परम तत्व चेतना है। वेदांत इसे ईश्वर कहता है, सांख्य दर्शन इसे पुरुष और तंत्र इसे शिव भैरव कहते हैं। यही चेतना जब शक्ति के साथ मिलती है तो पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। प्राण शक्ति का महत्व, यही चेतना हमारे भीतर प्राण शक्ति के रूप में मौजूद है। हर जीवन धारा, हर इंसान अपने जीवन में इसी शक्ति को धारण करता है। जब तक प्राण शरीर में है हम जीवित हैं, और जब यह प्राण निकल जाता है तब मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जीवन का आधार है प्राण शक्ति। लेकिन ध्यान रहे, चेतना खुद कोई क्रिया नहीं करती, सभी क्रिया उसकी शक्ति से ही होती है। हमारे शरीर में यह प्राण शक्ति श्वास और प्रश्वास यानी सांस के आने जाने के रूप में काम करती है। श्वास और अपान, योग शास्त्रों में प्राण को 2 भागों में बांटा है। जब श्वास बाहर निकलती है तो उसे प्राण कहते हैं, और जब श्वास भीतर जाती है तो उसे अपान कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब श्वास बाहर पूरी तरह चली जाती है और भीतर आने से पहले जो थोड़ी देर का खालीपन है वही है मध्य दिशा। ठीक वैसे ही जब श्वास भीतर पूरी तरह पहुंचती है और बाहर निकलते ही पहले जो अवकाश होता है वही भी एक मध्य दिशा है। यह दोनों ही अवस्था है वो सूक्ष्म होती है, क्षणिक होती है, लेकिन इन्हें क्षणों में साधकों को शिव का अनुभव होता है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मध्य दिशा और कुंभक। दूसरा सूत्र, योग शास्त्र इस अवस्था में कुंभक कहते हैं। कुंभक 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर निकलती है। आंतरिक कुंभक, धोखों को शिव का अनुभव होता है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मध्य दिशा और कुंभक। दूसरा सूत्र, योग शास्त्र इस अवस्था में कुंभक कहते हैं। कुंभक 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर निकलती है। आंतरिक कुंभक, जब श्वास भीतर लेकर रोकी जाती है। मध्य कुंभक, जब श्वास अपने आप रुक जाती है बिना किसी प्रयास के। इन्हीं अवस्थाओं में साधक का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन की चंचलता मिट जाती है और साधक शिव स्वरूप का अनुभव करने लग जाता है। यही है शून्य स्थान, जहाँ कोई हलचल नहीं होती, केवल शांति होती है। साधना और अनुभव। अब प्रश्न उठता है कि इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। तंत्र की विधि कहती है कि श्वास को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से चल रही श्वास को सिर्फ देखते रहना है, साक्ष्य भाव से। जब हम श्वास को आते जाते हुए केवल देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसकी गति धीमी हो जाती है। धीरे धीरे बीच का अवकाश मध्य दशा बढ़ने लगता है। यही बढ़ा हुआ अवकाश हमें समाधि और ले जाता है। इस अवस्था में बुद्धि अंतर्मुख हो जाती है, मन की लहरें शांत हो जाती है, साधक को प्रतीत होते हैं, उसकी इंद्रियां भी शांत होती है, जैसे सब कुछ अपनी मूल में विलीन हो गया है। यही निर्विकल्प अवस्था है, यही शिवानुभूति है। तो दोस्तों,